वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, ऐसे में एक एसी यानी कि एयर कंडीशनर की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन एक एसी खरीदने से पहले न जाने कितने सारे सवाल और न जाने कितनी सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि बाद में जाके आपको ये पता ना चले इसमें वो नहीं है, ये नहीं है। पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उस पर थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि बाद में जाके आपको ये पता ना चले मेरे मेहनत के कीमती पैसे बर्बाद हो गए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे उम्मीद है आपकी मोस्ट ऑफ कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न बाकी रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए टॉप 5 एसी जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस हैं उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, ताकि आपको बेटर आइडिया मिल सके कोई भी एसी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन सवालों के जवाब, जैसे कि कौन सी ब्रांड का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहिए। इन शॉर्ट इन 5 में से आप कोई भी ब्रांड का एसी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है। मेरा काम है फिल्टराइजेशन करके आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आऊं जो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इन एसी की कूलिंग कैपेसिटी के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है। कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है कूलिंग करने में। वोल्टास का जो एसी हमने लिया है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5150 वॉट, जो कि सबसे अच्छा कूलिंग कैपेसिटी है। 1.5 टन में जो भी एसी आते हैं उसकी कूलिंग कैपेसिटी इसी रेंज में होती है। लॉयड का जो 1.5 टन का एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 50 वॉट। देन हमारा आता है मार्क्यू, उसमें कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट की। उसके बाद आता है ब्लू स्टार का 1.5 टन का एसी जो सबसे हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है 5 to 50 वॉट। उसके बाद आता है एलजी का जो कि 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइज़ लेवल। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉइज़ पसंद नहीं होती हैं। तो एसी लेने से पहले ये पॉइंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉइज़ लेवल में सबसे कम एलजी है 26 dB। एक तरह से देखा जाए तो नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। इससे कम का कोई एसी नहीं है मार्केट में जो इससे कम नॉइज़ प्रोड्यूस करे। उसके बाद ब्लू स्टार में 40 dB का नॉइज़ लेवल है, मार्क्यू में 31 dB का नॉइज़ लेवल है। हालांकि देखा जाए तो ये नॉइज़ लेवल भी कम है। एसी के अंदर एवरेज नॉइज़ लेवल होता है 38, 40, 54 तक नॉइज़ लेवल होता है। देन उसके बाद आता है लॉयड का एसी जो कि 54 dB तक नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। नॉइज़ी से मेरा मतलब है जब इंडोर यूनिट के अंदर जो फैन चलता है उसमें जो आवाज़ आती है उसे नॉइज़ी कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है अगर वो फैन ज़्यादा आवाज़ करता है तो। उसके बाद वोल्टास में है 47 dB नॉइज़ लेवल, तो यहाँ पर एलजी का एसी बेहतर है नॉइज़ लेवल में। तो नॉइज़ लेवल में एलजी का एसी बाजी मार जाता है। प्राइस मैं आपको एंड में बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर कंजप्शन। ये भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि एसी लेने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें ही भरना होता है। वोल्टास की जो पावर कंजप्शन है वो है 1450 वॉट। लॉयड की जो पावर कंजप्शन है वो है 1635 वॉट। मार्क्यू की जो पावर कंजप्शन है वो है 1650 वॉट। और ब्लू स्टार की सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन है 1980 वॉट। इसके अलावा एलजी की सबसे कम पावर कंजप्शन है 1050 वॉट। तो यहाँ पर एलजी और वोल्टास ने पावर कंजप्शन में बाजी मार ली है। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफ्रिजरेंट। एसी के अंदर कौन सी गैस यूज़ की गई है। इन पांचों ब्रांड के एसी में R32 गैस को यूज़ किया गया है, जो कि इको फ्रेंडली गैस है। आज तक सबसे प्योर गैस एसी के लिए R32 है। तो रेफ्रिजरेंट के मामले में सभी एसी बराबर हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फिल्टर। एसी में मोस्ट ऑफ 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, डस्ट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। वोल्टास, लॉयड और एलजी में तीनों टाइप के फिल्टर मौजूद हैं, जबकि मार्क्यू और ब्लू स्टार में डस्ट फिल्टर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एलजी और वोल्टास के एसी फिल्टर के मामले में ज़्यादा बेटर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंप्रेसर।
वोल्टास, लॉयड, मार्क्यू और ब्लू स्टार में रोटरी कंप्रेसर मौजूद हैं, जबकि एलजी में ड्यूअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर कंप्रेसर और पावर एफिशिएंट कंप्रेसर एलजी में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी कंप्रेसर के मामले में एलजी बाजी मार जाता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है वारंटी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्टास, लॉयड और मार्क्यू में जो वारंटी मिलती है वो है 1 ईयर प्रोडक्ट और 5 ईयर कंप्रेसर। ब्लू स्टार में 1 ईयर प्रोडक्ट और 10 ईयर कंप्रेसर, जबकि एलजी में 10 ईयर कंप्रेसर और 5 ईयर पीसीबी। तो यहाँ पर एलजी और ब्लू स्टार वारंटी के मामले में बाजी मार जाते हैं। जो लोग चाहते हैं ज़्यादा वारंटी मिले वो लोग एलजी के इस मॉडल को प्रीफर कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो वोल्टास का एसी 29,000 के आसपास हैं, लॉयड का एसी 34,000 के आसपास हैं और मार्क्यू का एसी 26,000 के आसपास हैं। इसके अलावा ब्लू स्टार और एलजी के एसी 36,000 के आसपास हैं। ये एसी ऑफर के टाइम पे इससे भी कम प्राइस में मिल सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल। तो ये टाइम पे ये एसी की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो आप अपने कीमती पैसों की बचत करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मेरी प्रीफर्ड चॉइस आप पूछते हैं तो मुझे पर्सनली एलजी का ये एसी मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन पावर एफिशिएंसी के मामले में, वारंटी को लेकर, तो ये सारी चीज़ों में एलजी का ये मॉडल कहीं ना कहीं बेटर है। एसी खरीदने से पहले 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कितने टन के एसी की रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर मैं आपको 1 टन एसी बोल रहा हूं, अब इसका मतलब क्या होता है, तो किसी एक रूम में 1 टन बर्फ रख देता हूं तो वो जितनी कूलिंग देगा उतनी ही कूलिंग मैं 1 टन एसी से ले सकता हूं। सिंपल भाषा में कहूं, जितने ज्यादा टन का एसी लोगे उतनी ही जल्दी वो उस रूम को ठंडा करेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा टन का अगर आप एसी लेते हो तो आपका रूम जल्दी से ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा यूज करेगा। तो उसके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका रूम का साइज 10 बाय 10 फीट का है, तो ये हो गए 100 स्क्वायर फीट। तो इसी तरह आपको आपके रूम के साइज का मेजरमेंट करना है। अगर आपके रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन एसी का यूनिट लेना होगा, और अगर 150 से 180 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए 1.5 टन का एसी जरूरी है। लेकिन 180 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया है तो 2 टन का एसी जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं और आपके वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ऐसे में आपकी रूम की रिक्वायरमेंट है 1 टन एसी की, तो आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आपके रूम का साइज कितना है और आपको कितने टन का एसी लेना होगा। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो हर किसी के मन में होता है, इन्वर्टर एसी लूं या नॉन इन्वर्टर एसी लूं। अब इन्वर्टर एसी जो होता है वो पावर सेविंग का काम करता है, मतलब आपकी बिजली बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। इसके अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं जैसे कि पीसीबी हैं, डीसी मोटर हैं, वो भी कॉस्टली होते हैं। इनकेस अगर आपका इन्वर्टर एसी फ्यूचर में खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो अगर आप आपके घर के लिए एसी खरीदते हैं और गर्मियों में 3 से 4 महीने यूज करने वाले हो, रात में 4 से 5 घंटे वो एसी वर्किंग में होता है, तो बेटर ये होगा आप जाइए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ, जो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस के लिए एसी ले रहे हैं जहां पे 8 से 12 घंटे तक आपको एसी चलाना है, तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसमें पावर सेविंग मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी देर एसी चलाना है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा नॉन इन्वर्टर एसी लेना है या इन्वर्टर एसी लेना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि है स्टार रेटिंग। आपने एक ऐसा स्टिकर देखा होगा जो कि हर एक अप्लायंस में आता है, एसी में भी एक ऐसा ही स्टिकर आता है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है जितने स्टार ज्यादा होंगे उतनी कूलिंग ज्यादा होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार रेटिंग का कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्टार रेटिंग का जो सीधा कनेक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग से। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी ज्यादा आपका एसी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। देखो, एसी तो कोई भी ले सकता है, जब आप उसको चलाओगे तब यूज होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो कई मामलों में ऐसा भी होता है जितने का एसी है उससे तो ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है।
तो जो 1 स्टार का एसी होता है उससे आप 12 घंटे तक चलाते हो 4 से 5 महीने पर डे के हिसाब से, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आएगा 9 से 10 हजार के आसपास, और ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। लेकिन अगर आप 3 स्टार का एसी चलाते हो उतने ही टाइम के लिए तो आपका बिल आ सकता है 8,000 के आसपास। लेकिन अगर आप 5 स्टार का एसी चलाते हो उतने ही टाइम के लिए तो आपका बिल आ सकता है 7,000 के आसपास। तो डिपेंड करता है आपको एसी कितनी देर चलाना है। अगर आप एसी को 5 से 6 घंटे तक यूज करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन अगर आप 8 से 12 घंटे तक एसी चलाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 स्टार इन्वर्टर एसी। तो ये हो गया स्टार रेटिंग का फैक्टर। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर कंडेंसर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम कंडेंसर की। अगर आप एल्यूमिनियम कंडेंसर का एसी लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा है। ये एल्यूमिनियम कंडेंसर है वो 3 से 4 साल में लीक हो जाता है और उसके लीकेज को हम रिपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एल्यूमिनियम है। अगर आप इसे ब्रेस करने जाओगे तो ये पिघल जाएगा। जबकि इसके विपरीत जो कॉपर कंडेंसर है वो मे भी 4 से 5 साल में लीक भी होता है, तो आप उसे ब्रेजिंग करके रिपेयर कर सकते हो और उसको वापस से यूज कर सकते हो। और जो कॉपर कंडेंसर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और ये कॉपर मटेरियल इसलिए यूज किया जाता है जो अंदर रेफ्रिजरेंट चलता है वो कॉपर के लिए बेस्ड है। कॉपर उसको अच्छी तरीके से ठंडा कर सकता है। तो आपको कॉपर कंडेंसर वाला ही एसी लेना है, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी नहीं लेना है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड का एसी लेना है। स्मार्टफोन की तरह एसी में भी बहुत सारे ब्रांड हैं। जो कंपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं उनकी एसी की कॉस्ट ज्यादा होती हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी आपसे ही लेने वाले हैं। तो जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको एसी सस्ते में दे देगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस अच्छी हो आप उस कंपनी का एसी ले सकते हो। जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है आप उस ब्रांड का एसी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जाके पता करना है किस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस बेस्ड है। तो ये हैं वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट एसी परचेज कर सकते हो। तो जाइए एसी ले लीजिए और गर्मियों में ठंडी का एहसास लीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।